हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने क्लास सीरीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है उसके 8 एपिसोड्स देखकर ख़त्म कर दिए हैं। इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मैं ये बताना चाहती हूं कि ये सीरीज़ जिस स्पेनिश सीरीज़ एलीट का अडेप्टेशन है वो मैंने नहीं देख रखी है। सो मैंने क्लीन स्लेट के साथ इसे देखना शुरू किया था और इसका क्या इंप्रेशन पड़ा है उस स्लेट पर मैं आपसे शेयर करूँगी। क्या ये मुझे उथली और सुपरफिशियल लगी है या इसमें कुछ डेप्थ है जिसने वैल्यू ऐड करी है। अब बाकी इसमें जो टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास के बेसिस पे लोगों को नीचा दिखाना, कश्मीरी मुस्लिम का एक सेंसिटिव सा टॉपिक है, साथ ही साथ होमोसेक्सुअलिटी, उस पर आपकी राय डेफिनेटली मुझसे डिफर कर सकती है। बहुत ही सब्जेक्टिव इश्यूज़ है ये, लेकिन आप इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे। दिस इज़ एन बोल्ड अटेम्प्ट फॉर एन इंडियन सीरीज़ एंड दिस इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड। जो स्पेनिश चीज़ों को इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहते हैं या उन्हें लगेगा कि ये क्रिंज दिखा रहे हैं, थोड़ा ओवर द टॉप हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस हो रहा है कि एक सर्टेन ग्रुप के साथ ही सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं, उनको ये सीरीज़ इतना पसंद नहीं आएगी, तो आप स्किप कर सकते हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ पूरा की सीरीज़ को देखकर क्या रहा है और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टोरी के बारे में। बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। एक तो चल रही है स्टोरी और साथ ही साथ हो रही है सोशल कमेंट्री। तो स्टोरी में अगर बात करते हैं तो 3 बच्चे हैं जो स्लम से एजेंट ऑफ केओस की तरह एक एलिटिस्ट स्कूल में, दिल्ली के एलिटिस्ट स्कूल में, प्रेस्टिजियस स्कूल है, वहाँ पर आते हैं और ये पीआर टेक्निक के अंतर्गत होता है। कुछ एक चीज़ें हुई हैं जिसको छुपाने के लिए इन 3 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर आते ही जब जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका वर्ड और इनका वर्ड जो ऑपोजिट पोल्स हैं बिल्कुल वो क्लैश करते हैं आपस में, तो क्लास का एक वॉरफेयर सा स्टार्ट हो जाता है। डिसफंक्शनल फैमिली के ये बच्चे जो अपना रियलिटी का बबल बनाए बैठे हैं जिसमें उनको वो सारी चीज़ें सही लगती हैं जो वो समझते हैं और सबसे अच्छा अगर गेम वो खेलते हैं तो ब्लेम गेम होता है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, हर बंदा इसमें, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, दूसरे पर ही दोषारोपण करता आपको दिखेगा यहाँ पर। सो ये चीज़ें चल रही होती हैं और हो जाता है एक मर्डर, और मर्डर ऐसा ही नहीं होता है, मर्डर के पीछे पूरी पूरी कहानियाँ होती हैं, लेयर्ड चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से मर्डर हुआ होता है और मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चलता है। और जब इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग लोग आते रहते हैं, अपने वर्जन की कहानी सुनाते रहते हैं और हमें वो चीज़ें फ्लैशबैक में देखने को मिलती रहती हैं और इसी तरीके से ये स्टोरी चलती है। अब सोशल कमेंट्री की बात करते हैं तो सोशल कमेंट्री में इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला एंगल दिखाया गया है जिसके लिए यहाँ पर धीरू नाम का एक बच्चा है जो आता है स्लम से यहाँ पर पढ़ने के लिए स्कूल में, हैम्पटन नाम के स्कूल में। उसकी फैमिली को दिखाया गया है। नीरू उसका बड़ा भाई है और उसके फादर हैं जो काफ़ी शराब पीते रहते हैं, तो उनकी फैमिली की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है यहाँ पर जो नीरू उसका बड़ा भाई है वो एक क्रांतिकारी टाइप का ऐसे कहते हैं उसको, लेकिन बेसिकली वो रैलीज़ में जाता है, चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, आवाज़ उठाता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा उथला सा लगा है क्योंकि वो चोरी आसानी से कर सकता है, वो अपने रूल्स बेंड कर देता है और पढ़ाई में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो बाबा साहब का नाम लेकर वो जो चीज़ें कह रहा है लोगों से, वो जस्ट वो जो कह के गए हैं, पढ़ने के लिए कह गए, उसके ऑपोजिट है और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो एथिक्स हैं उनको मोल्ड करता रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि बस एक पक्ष दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रताड़ित होते हैं, उनको भी दिखाया गया है किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हैं, बेंड करते हैं चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। सेकेंड जो चीज़ है इसमें है क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन मेंटालिटी ही है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, और यहाँ पर जो 99 और 1% का रेशियो है, परसेंटेज है कि 1% लोग अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो वो यहाँ पर ईट द रिच कल्चर को प्रमोट करता है और इसमें होता भी दिख रहा है कि, और यहाँ पर जो सिचुएशंस बनाई गई हैं कि क्यों जो गरीब लोग हैं, सो कॉल्ड या लोअर सेक्शन के हैं, वो अमीर लोगों के यहाँ चोरी कर रहे हैं, उनसे चीज़ें छीन रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस में आप देखेंगे कि जो क्रिएट की गई हैं कि अमीर लोग बहुत ही बिजार काम में इन्वॉल्व हैं, उनकी अपनी अलग ही फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं जिनका रियलिटी से या फिर जो लोग हैं नीचे रह रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको बस शो ऑफ करते रहना है। पॉम्पस लाइफ के वो पॉम्पस उनके जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड यहाँ पर एक कश्मीरी मुस्लिम का एंगल दिखाया गया है जो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कश्मीर में जो नफरत फैली हुई है, जो टेररिस्ट हैं या आपस में जितनी भी भिड़ंत होती रहती है, उसको लेकर काफ़ी परेशान है और एक जनरेशन पहले वो यहाँ पर आ गए हैं और उनमें एक बच्ची सबा है
जो वही स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, तो उसकी कंजर्वेटिव फैमिली, पहले तो उस फैमिली को कंजर्वेटिव दिखा रहे हैं, दूसरी काफ़ी सहमी सी डरी सी दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, उसको प्रॉपर्ली बताया भी नहीं है कि क्यों इतना डरा सहमा उनको दिखा रहे हैं। वो कश्मीर की एक फ़ोटो होती है उसको भी ढक देते हैं, तो वो मुझे कुछ एंगल क्लियर नहीं हो पाया है। और यहाँ पर इस फैमिली में एक होमोसेक्सुअल बच्चा दिखा है, जो कि काफ़ी बोल्ड अटैम्प्ट है, क्योंकि जनरली इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे नहीं दिखाया जाता है किसी में। उसके बाद जो सबा हैं वो पैलेस्टीन का रिप्रेजेंटेशन करने जाती हैं, तो यहाँ पर भी मुझको कुछ कहना है जो कि मैं इसके नेगेटिव सेक्शन में बताऊँगी। और फोर्थ जो चीज़ है वो होमोसेक्सुअलिटी है। इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से दो लोग प्यार में पड़ जाते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जो इस चीज़ का दम भरते हैं कि वो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, उनको भी इससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बहुत पर्सनलाइज्ड चीज़ है, लेकिन स्टिल आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं सामने वाले की, अगर आप नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को तो भी। और यहाँ पर पेरेंट्स किस तरीके से फील करते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों। और सभा को भी यहाँ पर एक टिप्पणी उसका भाई करता है कि तुम जाके यूएन में रिप्रेजेंट कर आई हो पैलेस्टीन को, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो तुम मेरे बारे में ऐसे सोचोगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं, और मुझे नहीं पता कि एलिट में कौन सी प्रॉब्लम्स को फोकस किया गया था, लेकिन इस में जो सीरीज़ में जो प्रॉब्लम्स पे फोकस किया गया है, जिन पे लाइट्स डालने की कोशिश की गई है, वो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगती हैं। और एक प्रॉब्लम तो मुझे ज़्यादा क्लियर हुई ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो ऐसा ओपन एंडिंग करके कुछ ज़्यादा कहने की कोशिश नहीं करी गई है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि रिमेक बनाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि ये जस्ट मोर देन एन अडेप्टेशन है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कहने की कोशिश की गई हैं, जैसे कि आप बल्ली वाला सीन देख लें जिसमें वो नूड घूम रहे हैं। अगर आप एलिस इन बॉर्डरलैंड जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, मैंने खुद भी उस पर रिव्यू बना रखा है, लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया था, तो उसमें भी एक किंग ऑफ क्लब दिखाए गए थे जो इसी तरीके की अवस्था में घूम रहे थे इधर उधर। तो अगर आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो अगर ये बोल्ड अटेम्प्ट हमारी सिनेमा लेती है तो फिर क्यों नहीं हम उसे देखना पसंद करेंगे। और दैट टू उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई जो किसी को डार्क लग सकती हैं, ग्रिम लग सकती हैं, क्योंकि ये एक न्यू नुआ जॉनरे अडाप्ट किया गया है, जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब फ्लॉड होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि कोई सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट नहीं है इसमें, कोई हीरो नहीं है, सभी फ्लॉड कैरेक्टर हैं। हाँ, कैरेक्टर आर्क आपको देखने को मिलेगा, कुछ लोग हैं जो इम्प्रूव हो रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो स्टक हैं, और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। उनको अपने परिवार के नाम की पड़ी है, मे बी इट कुड बी अ लड़का और लड़की कोई भी, और वो आपको सीरीज़ देखकर पता चलेगा। तो मुझे लगता है एक बोल्ड अटेम्प्ट है हमारे सीरीज़ मेकर्स का, जिसे अगर आप इन सारी चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं जो उसमें दिखाई गई हैं, तो आपको इरिटेट करेंगी, एंग्शियस करेंगी, और आप इसे नहीं देख पाएंगे, तो आप मत देखिएगा। लेकिन अगर आप ओपन माइंड के साथ इसे देखते हैं तो आप इसे एंजॉय करेंगे। और अगर आपने एलीट देखिए तो आपको शायद कंपैरिजन के लिए इसे देख लेना चाहिए। आप एक दो एपिसोड्स को इसे चांस दे के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप नेगेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें मुझे 6-7 एपिसोड थोड़ा स्ट्रेची लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार अब रैप अप करो, जल्दी से दिखाओ क्या होने वाला है। और साथ ही एडिटिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ सीन्स एकदम से जंप करते हैं और ऐसा लगता है कि ब्रेक हो रहा है, जो फ्लो होता है सीन्स का वो ब्रेक हो रहा है कहीं कहीं पर। और पैलेस्टीन वाला, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, पैलेस्टीन वाले इशू से मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि वो पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट कर रही थी यूएन में जाकर। अगर कश्मीर पर कोई बाहर के लोग नहीं बोल सकते हैं तो हम भी पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। अगर करना भी है, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, तो आप इजराइल का भी बताओ, उसका भी एक सेक्शन दिखा दो जिसमें हम दोनों को एटलीस्ट देख सकते। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बायस्ड व्यू लगा है। स्टिल मैंने इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय किया है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो सेक्शन इसमें दिखाया जा रहा है, जो ग्रुप हैं उन्हीं के साथ सारी भसड़ मची हुई है, सारी चीज़ें उन्हीं के साथ हुई जा रही हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हर मूवी में ऐसा होता है, उसको ड्रामेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं जेन जी का ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एमएमएस देखिए, स्कैंडल्स देखिए, होते रहते हैं, और रेव पार्टीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है इनके बारे में, और ये सारी चीज़ें कॉमन है। हाँ, ये थोड़ा सा हाई क्लास में होती है, तो उसी को फोकस ही यहाँ पर किया जा रहा है। जिनको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, सब कुछ उनको प्लेटर पर मिलता है, उन लोगों की कहानी इसमें दिखाई जा रही है। और थोड़ा ओवर द टॉप है, तो किस मूवी में नहीं होता? स्लम डॉग में नहीं था क्या थोड़ा ओवर द टॉप? और जो लोग थोड़ा डार्क सिनेमा से गुरेज नहीं करते देखना, डेवडी, बीए पास या फिर क्रैश मूवी की याद आती है मुझे इसमें, तो उनको ये अच्छा लगेगा फॉर श्योर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।